दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। भारतीय जनता पार्टी तो ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश राम राज्य बन चुका है और वहाँ पर दूध की नदियाँ बह रही हैं, लेकिन इन नदियों के ऊपर बना हुआ पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ये खबरें अब सामने आ रही हैं क्योंकि एक पुल में ऐसी दरार पड़ी कि सड़क और पुल के बीच फासला ऊपर नीचे का हो गया और ये पुल कहीं और नहीं है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जिले में है। और वहीं से उन्हें विधानसभा चुनाव में धूल चटाने वाली पल्लवी पटेल ने उन्हें इशारों ही इशारों में बिना नाम लिए भ्रष्टाचार करने वाले और ठेकों में बंदरबाट करने वालों का सरगना बता दिया। इसके बाद उछल गए हैं केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो रिएक्शन पुल में आई दरार के बारे में दिया वो जरा सुनने लायक है। जब उनसे पूछा गया कि जिस पुल का आपने उद्घाटन किया था 9 महीने पहले, जनता को समर्पित किया था, उस पुल में दरारें आ गई, उस पुल में टूट फूट हो रही है, लोग वहां पर चलने से घबरा रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य कहने लगे, आई होंगी दरारें। सुन लीजिए, कितनी गंभीरता से बता रहे हैं कि जो जनता के पैसों से प्रॉपर्टीज पब्लिक की बनाई जाती हैं, अगर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए तो सरकार को फर्क नहीं पड़ता। अगर इन पर भी मोरबी जैसा हादसा हो जाए तो क्या कहेंगे? लोग मरते हैं, मर गए। सोचिए कैसे कह रहे हैं दरारें आई हैं। शाहजहांपुर में ओवरब्रिज में दरार आई है, पल्लवी पटेल आई होगी। अरे का जवाब ट्वीट किया है सर। उन्होंने कहा प्रदेश का एक डिप्टी सीएम लूट घसोट गिरोह का सरगना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है सर। इस पर मुझे जवाब देना उचित नहीं लगता। खबर क्या है वो समझ लीजिए। न्यूज़ 18 की हेडलाइन बताती है कि कौशाम्बी में 292 करोड़ से बने गंगा पुल में दरार। पल्लवी पटेल ने तीखी बात कह दी। पल्लवी पटेल विधायक हैं, अपना दल उनका दल है और समाजवादी पार्टी के साथ वो मिलकर लड़ी थी चुनाव। ये अपना दल अनुप्रिया वाले से अलग है, दोनों बहनें हैं लेकिन अलग अलग पार्टी हैं। तो इन्होंने जो है भयंकर तरीके से बोला है हमला यहाँ पर। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने लिखा कि मैं तो शुरू से कह रही हूँ, ये विधायक हैं सिराथू सीट से। सिराथू वही सीट है जहाँ पर उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को इलेक्शन हराया था, अभी विधानसभा चुनाव। फिर केशव प्रसाद को विधान परिषद भेजा गया। खैर, पल्लवी कहती हैं, लिखती हैं विधायक पल्लवी पटेल कि मैं शुरू से कह रही हूं कि उत्तर प्रदेश में निर्माण और ठेका पट्टा में एक संगठित गिरोह, ऑर्गेनाइज्ड गिरोह सुनियोजित लूट कर रहा है और मेरा सीधा आरोप सरकार के, योगी सरकार के एक उप मुख्यमंत्री पर है। वास्तव में वो ठेकेदार मंत्री है और इस समूह का सरगना भी है। डॉक्टर पल्लवी पटेल आगे लिखती हैं कि मैं कौशाम्बी जिले में जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं, ट्रॉमा सेंटर है, ओवरब्रिज है और आपका गेस्ट हाउस है और इन तमाम तरह के जो सरकारी निर्माण कार्य हैं उन सब की भी जांच करवाने के लिए योगी सरकार से अपील करती हूं कि वो इस तरफ देखें और अपनी निगरानी में जांच करवाएं। यानी मुख्यमंत्री योगी पर विपक्ष के विधायक को यकीन है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य पर नहीं है। वो उन्हीं का गृह जिला है, उन्हीं की देखरेख में काम हुए और उन्हीं को ठेके लेने वाला पल्लवी पटेल बता रही हैं और सरगना भी है। तो जब ये सवाल पूछा गया उनसे, डॉक्टर माफ कीजिएगा केशव प्रसाद मौर्य से, कि निगाह लिखती हैं, सुन लीजिए। रिपोर्टर ने पूछा, सर विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश का एक डिप्टी सीएम लूट खसोट गिरोह का सरगना है, आप क्या कहेंगे? जरा सुनिए केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। और रिपोर्टर से भी कह रहे थे उन्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा और तुम्हें भी ऐसा नहीं पूछना चाहिए। सुनिए सर, उन्होंने कहा प्रदेश का एक डिप्टी सीएम लूट घसोट गिरोह का सरगना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है सर। इस पर मुझे जवाब देना उचित नहीं लगता। और आपको सवाल, और अब देखिए उस पुल की तस्वीर जो TV9 ने शेयर की थी। लिखा है 300 करोड़ की लागत से बना शहजादपुर पुल में आई दरार, कुछ महीने पहले किया गया था ओवरब्रिज का उद्घाटन। कौशाम्बी की तस्वीर है ये। प्रतापगढ़ साइड पर पुल से 4 इंच नीचे हो गई है सड़क, ओवरलोड वाहन चलने से रेलिंग और स्लैब में दरार आई है। दुर्गा भाभी सेतु कहलाते हैं इसे, दुर्गा भाभी पुल या दुर्गा भाभी ब्रिज कौशाम्बी से प्रतापगढ़ को जोड़ता है और उसमें ये दरारें आ गई हैं। नीचे सीमेंट कितना छूट चुका है, सरिये झाग के हंस रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारे साथ भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ है। सुनिए, देखिए ये तस्वीरें। तो ये सब कुछ उत्तर प्रदेश राम राज्य की तस्वीर है। आपने सुन लिया कितनी ज़्यादा संजीदगी से केशव प्रसाद मौर्य इन घटनाओं को लेते हैं जिनमें जनता के पैसे की लूट हुई है। अगर आपको याद नहीं आ रहा या आपने अभी फिर से उसे देखना चाहते हैं उस बयान, उनकी संजीदगी को, तो सुन लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।
धन्यवाद। जातपुर में ओवरब्रिज में दरार आई है, पल्लवी पटेल ने आई होगी, अरे का जवाब दिया।